बताइए कैसे है आप लोग? ठीक है। तब क्या सब पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ना। कल क्या सब बताए थे, एक बार देख ले उसको। कल क्या सब बताए थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको बता ही दिए थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया की खास विशेषता है कि अम्ल और भस्म क्या करता है? अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? लवण और जल का निर्माण करता है ना। उसके बाद और क्या होता है? जैसे ही अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो अम्ल एवं भस्म एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे एक उदाहरण लेकर के समझा देते हैं। आपको परिभाषा लिखाए हैं कि नहीं? एक उदाहरण लेकर के हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। एगो और भस्म लेना है, भस्म लेना है ना। तो भस्म बताइए क्या किसका लेंगे? सोडियम कुछ ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अम्ल है और ये क्या है? भस्म है। जैसे ही अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण कर देगा? लवण और जल का। तो यहाँ से देखिए Na, यहाँ से क्या आ जाएगा? Cl, और उसके बाद क्या हो जाएगा? H। देखिए H एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? H2 और वो यहाँ है। समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, लवण इसी को न कहा जाता है। साधारण नमक का फॉर्मूला होता है ना, ये साधारण नमक को क्या कहते हैं? ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी को लवण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये क्या बना दिया? जल। नाम तो आपको पता ही होगा। इसको क्या कहते हैं बताइए तो? इसको क्या कहते हैं? देख करके बोलते हैं क्या? इसको याद करके आइए, देखिए, ठीक है। आगे वैसे है भस्म के बारे में है, अम्ल और भस्म का चैप्टर ही है, आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो नाम जिसका नाम लिखते हैं उसको याद करा कीजिए घर पे जा करके। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है अम्ल और ये क्या होता है? भस्म। ये क्या होता है? भस्म। अभिक्रिया किया तो ये NaCl क्या बन गया? लवण और जल, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दूसरा अम्ल का नाम बोलिए। H2SO4। जब H2SO4 की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, क्या कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और ये क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये भस्म हो गया कि नहीं? तो ये अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया। देखिए अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? K2। क्या हो जाएगा? K2। यहाँ से SO4 आ जाएगा, K2SO4। और उसके बाद क्या हो जाएगा? H और H। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कितना H है? 3 ठो H है। तो क्या हो जाएगा? H2O होगा और H कहाँ चले गया? H यहाँ पर देखिए 4 गो H है, यहाँ पर देख रहे हैं? 2 गो यहाँ पर H है, ये 2 इसमें भी है ना, मल्टीपल। यहाँ तक बैलेंस कर दीजिए। ऑक्सीजन भी 2 ठो आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन भी 2 ठो आ गया। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए ये क्या है? K2SO4। ये पोटेशियम सल्फेट है कि नहीं है? ये लवण होता है। ये क्या होता है? लवण होता है। और क्या किया? तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया की क्या है खास विशेषता? क्या है? अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आया? इसके बाद आप इसके बाद और क्या बताए थे? अगला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताए थे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? इसका इंग्लिश क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक उदाहरण लेकर के हम समझा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिए थे, जब इसको अंधेरा में रख दिए थे तो अभिक्रिया किया ही नहीं, ठीक है। अभिक्रिया नहीं करता है जब अंधेरा में रख दीजिएगा। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो यहाँ पर किसका निर्माण कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देगा, नहीं कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसी को तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो जिसके क्या करता है, पेड़ पौधा जिस अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, किसके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है ना। तो इसको याद रखिएगा 6CO2 और उसके बाद 6H2O। जब ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद रहता ही है, वायुमंडल से CO2 लेता है, मिट्टी से जल ले लेता है, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है। और उसके बाद और किसका निर्माण कर देता है, 6O2 यानी ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही देख लिए तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा कौन अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, नहीं, कौन अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा, दो उदाहरण बहुत हो गया। उसके बाद भी और सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाता है। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को भी गर्म करने पर सिल्वर अलग ब्रोमीन क्या होता है, अलग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में फिल्म के सतह पर क्या करता है, लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के उपयोग से कराई जाती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। इस प्रकार इस अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, उष्मा शोषी है ना। वैसी सारी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या जिसे गर्म करने पर या जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न कराई जाती है, सब अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए उसके बाद और क्या आज देखना है, मिटा दे इसको। आज हमको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखना है, यही ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण, यही ना, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यही ना। ये तो हम लिखा दिए हैं। देखिए ये ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण एक अलग है, ऑक्सीकरण एक अलग अभिक्रिया है, लेकिन ये दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, दोनों एक साथ होता है। क्या होता है, दोनों, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया ना। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया मिला करके क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स में दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया के दो पार्ट होता है। इस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया के क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के क्या होता है, दो पार्ट होता है। कौन कौन, पहला ऑक्सीकरण, पहला क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा अवकरण अभिक्रियाएं। क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अवकरण अभिक्रियाएं। समझ में आया। आप देखें कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है। इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में तो दोनों होना जरूरी है।
इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के दो पार्ट पहले कर लेते हैं, पहला ऑक्सीकरण, दूसरा क्या होता है अवकरण। तो पहले हम ऑक्सीकरण को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कल समझ लेंगे अवकरण को। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको लिखा दिया है इसका परिभाषा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ना, क्या लिखा है परिभाषा इसका बता सकते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है संयोग एवं किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, उसको क्या कहते हैं? वैसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया। परिभाषा आपको लिखा दिए है, आप यहाँ पर समझिए। ऑक्सीकरण का संयोग, ऑक्सीकरण का क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग का मतलब जुटना। ऑक्सीजन का क्या होता है? दो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को समझिए। ऑक्सीजन का संयोग या नहीं तो यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, या नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन, या नहीं तो क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन। इस अभिक्रिया का भी दो पोर्शन होता है, ठीक होता है। क्या होता है? दो पोर्शन होता है, उसको समझिए। ऑक्सीजन का अगर जुट रहा है, ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या नहीं तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो वो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा? अब इस अभिक्रिया को हम समझते हैं उदाहरण से। इस अभिक्रिया को क्या करते हैं? पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं कि आखिर कैसे ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है, तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं। एक नंबर में लेते हैं, जैसे कार्बन को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसको तो जानते हैं ना। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, जुटा कि नहीं? कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुट गया। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है बता सकते हैं? किसका ऑक्सीकरण? कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रकार ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे ही सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीजन जुटेगा तो कौन अभिक्रिया? ऑक्सीजन जुटेगा तो कौन अभिक्रिया? तो देखिए सल्फर में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कौन अभिक्रिया? आप ये बता सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ है किसका? जिसमें ऑक्सीजन जुटा है उसी का तो ऑक्सीकरण हुआ है। सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो क्या हुआ? सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आ गया होगा ना? ऑक्सीकारक पदार्थ बता सकते हैं इसमें कौन है? जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है? यहाँ पर देखिए इस सल्फर को ऑक्सीजन यही न दिया है तो ये इसको कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ में आया? तीसरा उदाहरण हम लेकर के समझाते हैं। जैसे क्या ले बताइए आप लोग? हाइड्रोजन वाला अब की बार लेना है कि देखना हाइड्रोजन अलग कैसे होता है। जैसे हम क्या ले बताइए आप ही लोग? हाइड्रोक्लोरिक हम ले लेते हैं। खाली HCl ले, बैलेंस बाद में होगा तो कर देंगे। HCl की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बताइए किसका निर्माण होता है? बोलिए जल्दी से। क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और क्या क्या बनता है वो बताइए ना। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? उसके बाद और क्या हो जाएगा? 2H2O। उसके बाद और क्या बनेगा? Cl2। ये गैस है। देखिए हमको यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन किस में से निकल रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला? देखिए तो क्लोरीन के साथ कहाँ पर है हाइड्रोजन? उसमें उस बगल देखिए कहीं पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हुआ?
किसका निष्कासन हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन हट गया? तो आप तो जानबे करते हैं हाइड्रोजन का जैसे ही निष्कासन हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बता सकते हैं इसमें ऑक्सीकरण हुआ है किसका? ऑक्सीकरण हुआ है किसका? बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? यही ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ है। पूरा HCl का ऑक्सीकरण हुआ है। देखिए तुरंत दिमाग से निकल गया। हटा किस में से? हाइड्रोजन, उसको ना देखना है। हटा है इसमें से तो पूरा को बोलिएगा ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। कि अलग अलग बोलिएगा, कोई बोलते हैं हाइड्रोजन का, कोई बोलते हैं क्लोरीन का। दिमाग लगाना है। हटा है किस में से? हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन हटा तो आप कह दीजिएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है? जिसमें से हटेगा हाइड्रोजन उसी का होगा ऑक्सीकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हुआ है? हाइड्रोजन निकला है तो इसका क्या हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आया? तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नहीं तो आप खोजने लगिएगा ऑक्सीजन इसमें है ये नहीं है, ऑक्सीजन जुटेगा तब ना ऑक्सीकरण है। इसमें कहीं पर ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन तो देखिए ऑक्सीजन से हमको नहीं लेना है, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। या ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। दोनों प्रकार, इस प्रकार से आप इसका दो पार्ट समझ में आ गया। ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का अलग होना, दोनों क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको ध्यान ये देना है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुटा है उसका ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। देखिए यहाँ पर, समझ में आया? यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गायब हो गया तो हुआ है किसका ऑक्सीकरण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूरा कहिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से आप क्या समझ गए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अगला दिन हम अवकरण अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, आप लोग याद करके आइएगा। मिलते हैं अगला क्लास में।